Hello students, today we will discuss chapter number 1 class 6th science food. Where does it come from? So let's start. What did you eat at home today? आज आपने घर पर क्या खाया था? Find out your friend eat today. आपके फ्रेंड ने आज क्या खाया था? Did you eat the same kind of food yesterday? क्या आपने कल सेम टाइप ऑफ फूड खाया था? एंड टुडे क्या आज भी आपने सेम टाइप ऑफ फूड खाया है? वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एट द डिफरेंट टाइम्स, इजंट इट? तो हम सभी डिफरेंट टाइप का फूड खाते हैं डिफरेंट टाइम्स पे. ठीक है स्टूडेंट. नेक्स्ट टॉपिक है आपका फूड वेराइटीज़. फूड वेराइटी स्टूडेंट, इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं वाई देयर इज एग्जिस्ट अ लॉट ऑफ वेराइटी इन द वर्ल्ड एंड इन इंडिया. सो लेट अस स्टार्ट. एक्टिविटी 1. आस्क योर फ्रेंड इन द स्कूल अबाउट द आइटम दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे. अपने फ्रेंड से आपने पूछना है कि कौन सी आइटम्स उन्होंने पूरे दिन में जो है खाई हैं. See if you can get this information from your friends saying and different states of India. So अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है डिफरेंट आपके फ्रेंड से जो कि डिफरेंट स्टेट्स में रहते हैं. लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज शोन इन फिगर टेबल 1.1. तो आपने सभी आइटम्स को नोट डाउन करना है नोटबुक में एज यू कैन सी इन टेबल 1.1 फॉर एज मैनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल. जितने ज़्यादा फ्रेंड्स है आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं उतना आपके लिए बेटर है. सो इन टेबल 1.1 यू कैन सी व्हाट डू वी ईट. हम क्या खाते हैं. नेम ऑफ द फ्रेंड और नेम ऑफ द स्टूडेंट. एंड राइट कॉलम में आपने लिखना है फूड आइटम्स ईटन इन अ डे, जो आप दिन में आइटम खाते हैं. सो लेफ्ट हैंड साइड में आपने राइट करना है स्टूडेंट का नेम और राइट हैंड साइड में आपने राइट करना है जो आइटम्स उन्होंने पूरे दिन में खाई हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. सो नेक्स्ट है आपका here you can see the figure 1.1. so different type of food items you can see. it may be fish, it may be egg, it may be pulses, it may be spinach, it may be roti, it may be rice. so there exists a vast variety of the food items in India. so there seems to be so much variety in the food that we eat. तो हमारे जो फूड खाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी एग्जिस्ट करती है. What are these food item made up of? अब ये फूड आइटम्स किसकी बनी होती हैं. थिंक अबाउट द राइस कुक्ड एट होम. अब आपने राइस जो कुक करते हैं हम घर में उसको आपने देखा होगा. वी टेक रो राइस एंड बॉयल इट इन वाटर. अगर आपने नहीं देखा स्टूडेंट तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा कि हम बॉयल्ड राइस कैसे बनाते हैं. वी टेक रो राइस, हम रो राइस लेते हैं एंड बॉयल इट इन वाटर और उसको वाटर में बॉयल करते हैं. जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस. सो बॉइल्ड राइस प्रिपेयर करने के लिए आपको ओनली 2 मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है, दैट इज वाटर एंड रो राइस. ऑन दी अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड अप ऑफ मैनी इंग्रेडिएंट्स. और जो कुछ डिशेज होती हैं स्टूडेंट वो आपको देखोगे कि उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है आपको. इट मे बी 2, 3 और मोर देन दैट. टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन. सो इस तरह से स्टूडेंट आपको एक एग्जांपल दे के समझा रहे हैं कि जो वेजिटेबल करी बनाने के लिए हमें कितने डिफरेंट टाइप के इंग्रेडिएंट्स की रिक्वायरमेंट है. सो डिफरेंट टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट कौन कौन से हैं. वेजिटेबल्स, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन. सो इस तरह से स्टूडेंट हमने एक्टिविटी 1 में एग्जिस्ट जो स्टडी किया है अभी, तो उसमें आपने क्या डिस्कस किया है एक्टिविटी 1 में कि जो फूड वेराइटीज़ जो हम फूड खाते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा वेराइटी एग्जिस्ट करती है इंडिया में भी और इन द वर्ल्ड में भी. सो इस तरह से आप देख सकते हैं. बट एक डेफिनेशन आपकी यहाँ से, जैसे कि आप येलो कलर में देख सकते हैं हाईलाइटेड जो मटेरियल है, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स. सो इंग्रेडिएंट्स को आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं. द इंग्रेडिएंट्स आर दोज मटेरियल्स विच आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ पर्टिकुलर डिश. एक पर्टिकुलर डिश को बनाने के लिए जो भी मटेरियल आप यूज़ करते हैं दैट आर इंग्रेडिएंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डिश. ठीक है स्टूडेंट्स. सो एक्टिविटी 2 पे चलते हैं. नेक्स्ट एक्टिविटी 2. चूज सम ऑफ द आइटम यू लिस्टेड इन टेबल 1.1 एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दीज. अब आपने टेबल 1.1 में जो भी फूड आइटम्स के नेम राइट किए थे उसमें से आपने कुछ सेलेक्ट करने हैं और फाइंड आउट करना है कि जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कौन सी डिश को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं. बाय डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एट होम. तो ये आप अपने फ्रेंड से डिस्कस करके भी कर सकते हैं और अपने जो एल्डर्स हैं घर में, आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, तो उन्हें भी डिस्कस करके कर सकते हैं. लिस्ट दैम इन टेबल 1.2 और आपने उनको टेबल 1.2 में लिस्ट करना है. एंड सम एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर, एड सम मोर एग्जाम्पल और मोर आइटम टू दिस लिस्ट.
सो देखते हैं स्टूडेंट टेबल 1.2 फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स. यू कैन टेक एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल लेफ्ट हैंड साइड में फूड आइटम्स राइट करनी है, राइट हैंड साइड में आपको इंग्रेडिएंट्स राइट करने हैं. एंड वन एग्जांपल और टू एग्जांपल यू हैव ऑलरेडी गिवन. फॉर एग्जांपल रोटी एंड चपाती. सो रोटी आपको बनाने के लिए कौन से इंग्रेडिएंट की रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट? वन इज आटा एंड सेकंड इज वाटर. सो देर आर ओनली टू इंग्रेडिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रोटी और चपाती. सेकंड इंग्रेडिएंट है आपका, सेकंड आपका जो फूड आइटम का एग्जांपल है दैट इज दाल. सो दाल है आपका पल्सेस, सॉल्ट, ऑयल, घी एंड स्पाइसेस. सो दाल आपको बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो है पल्सेस की, वाटर की, सॉल्ट की, ऑयल की, स्पाइसेस की एंड घी की. सो इस तरह से आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं डिफरेंट फूड आइटम्स को बनाने के लिए. नेक्स्ट है व्हाट डू वी फाइंड. तो इससे हमें क्या फाइंड आउट करते हैं? डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स. क्या हम कॉमन इंग्रेडिएंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं डिफरेंट फूड आइटम्स के लिए? डिस्कस इन द क्लास. सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट कम फ्रॉम. सो ये इंग्रेडिएंट कहाँ से आते हैं? सो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका नेक्स्ट, फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज. सो इट मे बी ईजी फॉर अस टू गेस द सोर्स ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2. तो ये हमारे लिए बहुत ईजी है गैस करना. जो टेबल 1.2 में हमने इंग्रेडिएंट लिखे हैं उनका सोर्सेज क्या है. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंस. सो इट मे बी फ्रूट और इट मे बी वेजिटेबल. वेयर डू दे कम फ्रॉम. ये कहाँ से ऑब्टेन करते हैं हम? प्लांट्स ऑफ कोर्स. तो हम ये प्लांट से ऑब्टेन करते हैं. व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ द राइस. राइस का सोर्सेज क्या है और वीट का सोर्सेज क्या है? यू मे हैव सीन पैडी और वीट फील्ड विद रोज एंड रोज ऑफ द प्लांट्स. सो आपने फील्ड को देखा होगा, जो पैडी फील्ड्स हैं या वीट फील्ड्स हैं उसमें काफ़ी रोज़ आपको दिखाई देंगी जो प्लांट्स की हैं, विच गिव्स अस दिस ग्रेन्स. और जहाँ से हमें ये ग्रेन्स जो हैं वीट एंड पैडी मिलते हैं. एंड देन देर आर फूड आइटम लाइक मिल्क. और यहीं पे कुछ फूड आइटम्स हैं जैसे कि मिल्क, एग, मीट विच केम फ्रॉम द एनिमल्स. जो हमें एनिमल से मिलते हैं वो कौन कौन से फूड आइटम्स हैं? जैसे कि मिल्क, एग एंड मीट, ये सभी हमें कहाँ से मिलते हैं? एनिमल से मिलते हैं. इन एक्टिविटी 3 नेक्स्ट है लेट अस टेक द फूड आइटम लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे केम फ्रॉम. अब हमने फूड आइटम्स को लिस्ट करना है और फाइंड आउट करना है कि वो हमें कहाँ से ऑब्टेन करते हैं. इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेज. इंग्रेडिएंट्स को भी हमने फाइंड आउट करना है कि क्या सोर्सेज है और उनके सोर्सेज को भी डिस्कस करना है. सो सम एग्जांपल्स आर गिवन इन टेबल 1.3. तो 1.3 टेबल में आप देख सकते हैं कुछ एग्जांपल्स आपको गिवन है. फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल 1.3. तो ब्लैंक जो टेबल्स हैं आपने फिल करनी है 1.3 में. एंड मोर एग्जांपल टू दिस लिस्ट. Similarly, as we did in the table number 1.1 and table number 1.2, you have to do the similar thing as given in the table 1.3. You have to fill the blank columns. In left hand side, in the table 1.3, as you can see, in left hand side, first column, you have to write the name of the food item. Second column, you have to write the ingredients. And in third column, you have to write the sources of the different kind of ingredients. So as you can see an example idli. So idli, to form an idli we require different type of ingredients. For example rice, urad dal, salt and water. So there are 4 ingredients required to make idli. Now you have to write down the sources of the different type of ingredients. For example rice. So rice का source क्या है students? Plant. Urad dal is also we get from the plant. So इसका source भी plant है. Salt you can obtain from the sea water. And water का sources क्या है? sea water भी यूज़ कर सकते हैं हम, ground water भी यूज़ कर सकते हैं. So sea water अवेलेबल नहीं होता बट ground water ही हम जनरली यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा चिकन करी, खीर. So in similar way you can add more items to the table 1.3. नेक्स्ट है what do we conclude from the activity 3. So student थर्ड एक्टिविटी से हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं? The plants are the sources of the food ingredients like grain, cereal, vegetable and fruits. जो plants हैं वो sources हैं हमारे लिए food items का और उनके ingredients का like grains, cereals, vegetables and fruits. And animal provide us with milk, meat, product and eggs. Cow, goat and buffalo are some common animals which gives us milk. So milk का sources क्या हैं students? Cow, goat and buffalo. These animal gives us milk.
मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो जो मिल्क प्रोडक्ट हैं और मिल्क है आपका, मिल्क प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? क्रीम, चीज़, बटर एंड कर्ड, ऑल दीज आर द मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। सो कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव्स अस मिल्क? सो इन एनिमल्स के अलावा आप और भी अगर कोई नाम राइट कर सकते हैं एनिमल्स का, दोज एनिमल्स विच गिव्स अस मिल्क, सो यू कैन राइट डाउन। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल्स। सो प्रोडक्ट एज ए फूड। सो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स कौन से हम एज ए प्लांट के कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स जो हम एज ए फूड यूज़ कर सकते हैं, उसमें हम टॉपिक में डिस्कस करेंगे। दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्लांट्स आर वन सोर्सेज ऑफ फूड। प्लांट हमारे लिए एक सोर्स है फूड का। विच पार्ट ऑफ ए प्लांट, कौन सा पार्ट प्लांट का हमारे लिए सोर्स है? वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, हम बहुत सारी लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं। वी ईट फ्रूट ऑफ सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स के हम फ्रूट खाते हैं। समटाइम्स रूट्स, सो समटाइम्स हम रूट भी एज ए फूड यूज़ करते हैं। समटाइम्स स्टेम, समटाइम हम स्टेम को एज ए फूड यूज़ करते हैं। इवन फ्लावर्स, और हम फ्लावर्स को भी एज ए फूड यूज़ करते हैं। सो ये डिफरेंट फूड आइटम्स के लिए हमारे पास डिफरेंट जो है व्हाट काइंड ऑफ फूड वी आर गोइंग टू ईट, ये डिपेंड करता है कि हम प्लांट का कौन सा पार्ट जो है एज ए फूड यूज़ करते हैं। सो फ्लावर डिप्ड इन, यू कैन, हैव यू एवर सीन ईटन पम्पकिन फ्लावर डिप्ड इन द राइस पेस्ट एंड फ्राइड, ट्राई इट। सो क्या आपने अभी कभी पम्पकिन के जो फ्लावर्स हैं जो राइस में डिप करते हैं पेस्ट में और उनको फ्राई करते हैं, तो उसको ट्राई कर सकते हैं आप अगर आपने नहीं खाया तो। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स, जो कुछ प्लांट्स होते हैं जिसमें आप 1 और मोर एडिबल पार्ट्स भी होते हैं। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव्स अस ऑयल। तो आपको एग्जांपल देके स्टूडेंट, एग्जांपल से आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सीड्स ऑफ मस्टर्ड, सो जो मस्टर्ड प्लांट्स हैं उनके सीड्स से हमें ऑयल ऑब्टेन करते हैं, एंड जो लीव्स हैं वो यूज़ करते हैं एज ए वेजिटेबल। सो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक ही प्लांट के डिफरेंट पार्ट को आप एज ए डिफरेंट तरीके से फूड यूज़ कर सकते हैं। सो कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज ए फूड। सो जो बनाना है, बनाना का जो फ्रूट है हम एज ए फ्रूट यूज़ करते हैं, और जो बनाना के लीव्स हैं वो हम साउदर्न इंडिया में जो है खाना खाने के लिए यूज़ करते हैं एज ए प्लेट की जगह पे, क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं वो। ठीक है स्टूडेंट। सो थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल वेयर डू 2 और मोर पार्ट्स ऑफ ए सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज ए फूड। सो आप और ज़्यादा एग्जाम्पल्स भी इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं, जहाँ से हम डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट के जो है एज ए फूड यूज़ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है टेबल 1.4 प्लांट पार्ट्स एज ए फूड। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। यू कैन टेक एन एग्जाम्पल ब्रिंजल करी। सो ब्रिंजल करी दैट इज़ फूड आइटम विद द प्लांट एज ए मेजर सोर्स। फूड ब्रिंजल करी का जो मेजर आपके लिए सोर्स है और इंग्रेडिएंट्स हैं दैट इज़ ब्रिंजल, चिली एज ए स्पाइस, और ऑयल फ्रॉम द ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन और एनी अदर प्लांट। सो ऑयल आप किसी भी प्लांट का यूज़ कर सकते हैं। सो प्लांट पार्ट विच गिव्स अस इंग्रेडिएंट्स, कौन से प्लांट के वो पार्ट्स हैं जो हमें इंग्रेडिएंट प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि ब्रिंजल हमें ऑब्टेन होता है फ्रूट से, चिली हमें ऑब्टेन होता है एज ए फ्रूट, एंड ऑयल वी गेट फ्रॉम द सीड्स। सो इस तरह से आप और भी फूड आइटम्स के नेम राइट कर सकते हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स को राइट कर सकते हैं, और प्लांट के कौन से पार्ट से वो ऑब्टेन होते हैं वो भी राइट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं, और टॉपिक को अगर आप एक बार अच्छे से अंडरस्टैंड करने के बाद तो इस कॉलम को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास एक्टिविटी 4। फ्रॉम ऑल द फूड आइटम यू हैव लिस्टेड इन द टेबल 1.3, जितनी भी फूड आइटम्स हमने लिस्ट की हैं टेबल 1.3 में, चूज दोज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट। तो आपने वो आइटम्स को चूज करना है जिसके इंग्रेडिएंट्स हमने प्लांट से ऑब्टेन किए हैं। विच पार्ट ऑफ ए प्लांट, कौन से पार्ट के प्लांट से हमने यूज़ किया है, एंड आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम्स एंड प्लांट पार्ट्स एज शोन इन फिगर 1.4। सो आइडेंटिफाई करना है और लिस्ट करना है उन फूड आइटम्स को और उन प्लांट पार्ट्स को जो हमें ऑब्टेन करते हैं, जिससे हम ऑब्टेन करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट और डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज ऑफ आवर फूड। सो ये सभी आप राइट कर सकते हैं। इन एक्टिविटी 5 एंड चना, सो आपने ड्राई सीड्स लेनी है, यू कैन टेक मूंग और चना, पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर। सो आपने स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स जो है वो अपने कंटेनर में डालनी है, जिसके अंदर आपने कुछ अमाउंट ऑफ वाटर भी ऐड करना है, एंड लीव दिस असाइड फॉर ए डे। और आपने
एक दिन के लिए उसको रख देना है। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द वेसल। सो नेक्स्ट डे में आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, उससे वाटर को रिमूव कर देना है कम्प्लीटली और लीव द सीड्स इन द वेसल, और वेसल के अंदर ही आपने सीड्स को अभी रख देना है। रैप दैम विद ए पीस ऑफ वेट क्लॉथ, आपने उनको वेट क्लॉथ से रैप कर देना है एंड सेट असाइड, और उनको फिर से साइड में रख देना है। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड्स, यानी कि नेक्स्ट डे पे आप क्या ऑब्जर्व करते हैं सीड्स में। स्टूडेंट वेट क्लॉथ आपने इसलिए उनमें कवर करना है क्योंकि जो मॉइस्चर है वो मेंटेन होना चाहिए। अगर आप वाटर को कम्प्लीटली रिमूव कर देंगे और उसमें मॉइस्चर जो है आपका नहीं होगा तो आपके जो सीड्स हैं फिर उनमें आपको जो है कोई भी जो चेंजेस है वो नज़र नहीं आएंगे। तो इसलिए आपने मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए हम उनमें वेट क्लॉथ को क्या है, वेट क्लॉथ से उनको कवर करते हैं ताकि उनको प्रॉपर अमाउंट में मॉइस्चर जो है मिल सके। सो स्टूडेंट नेक्स्ट है, एज यू कैन सी फिगर 1.5 होल मूंग एंड इट्स स्प्राउट्स। सो आप देख सकते हैं जो होल मूंग है वो कैसा है, सीड्स हैं, और जो स्प्राउट्स हैं उसमें क्या डिफरेंसेस जो है आपको, तो डिफरेंस को आप क्लियरली चेंज देख सकते हैं इस पिक्चर में। पिक्चर जो आपकी फिगर है 1.5, अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स। सो स्टूडेंट जब हम वेट क्लॉथ में चने या मूंग को सीड्स को जब आप रखते हो और वेट क्लॉथ में जब आप उसको रैप कर देते हो और नेक्स्ट डे जब आप उसको देखेंगे तो आपको क्या चेंजेस नज़र आएंगे। सो अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स, एक स्मॉल जो वाइट स्ट्रक्चर है जैसा कि आप देख सकते हैं फिगर 1.5 में, वैसी एक वाइट स्ट्रक्चर आपको नजर आएंगी सीड से जो ग्रोन हो गई हैं। एंड इफ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड, सो उनको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स स्प्राउट्स। अगर आपकी सीड्स ग्रोन हो गई हैं तो उसको हम बोलते हैं स्प्राउट्स। सो यहाँ से आप एक वर्ड जो है डिफाइन कर सकते हैं, व्हाट आर द स्प्राउट्स या स्प्राउटेड सीड्स, द सीड्स विच हैव अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर, those seeds are known as sprouted seeds or sprouts. If not, wash the seeds in the water. अब आपने अगर ऐसा नहीं होता तो सीड्स को आपने वाटर में वॉश करना है, ड्रेन द वाटर, ड्रेन करना है वाटर को, एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे, और उनको एक दिन के लिए और छोड़ देना है। ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट है आपका कवर्ड विद वेट क्लॉथ, और आपने वेट क्लॉथ से उसको कवर कर देना है। नेक्स्ट डे सी इफ़ द सीड्स हैव स्प्राउटेड, सो नेक्स्ट डे आपने चेक करना है कि जो सीड्स हैं वो स्प्राउटेड हुए हैं या नहीं हुए हैं। इट मीन्स कि उनमें ग्रोथ आपको अपीयर हुई है या नहीं हुई है। सो आफ्टर वॉशिंग दिस स्प्राउटेड सीड्स को वॉश करने के बाद यू कैन ईट दैम, तो आप उनको खा सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, तो वो बॉइल्ड होने चाहिए। एड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू ईट, और उसमें आप कुछ स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं ताकि आपको जो खाने में टेस्टी लगे। सो डू यू नो वेयर हनी कम फ्रॉम, सो क्या आप जानते हैं कि हनी कहाँ से आता है, एंड हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड, और ये कैसे प्रोड्यूस होता है। तो दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू स्टूडेंट्स। सो फ्रॉम वेयर वी गेट हनी, सो हैव यू सीन अ beehive वेयर सो मैनी bees कीप बजिंग अबाउट, क्या आपने बिहाइव होता है मधुमक्खियों का छाता। सो क्या आपने उसको कभी देखा है जहाँ पे बहुत सारी जो मधुमक्खियाँ हैं वो आपको बजिंग मीन्स उनकी आवाज़ आपको सुनाई देगी। एंड बीज कलेक्ट नेक्टर, जो बीज हैं वो नेक्टर को कलेक्ट करती हैं। व्हाट इज नेक्टर, नेक्टर इज़ अ स्वीट जूस विच वी गेट फ्रॉम द फ्लावर्स, जो फ्लावर से हम स्वीट जूस को कलेक्ट करते हैं, यानी कि बीज कलेक्ट करती हैं, वो उस जूस को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, नेक्टर्स को कहते हैं, फ्रॉम द फ्लावर्स एंड कन्वर्ट इट इनटू द हनी, और वो नेक्टर जो है उसको बीज जो है किस में कन्वर्ट करती हैं, हनी में कन्वर्ट करती हैं। एंड स्टोर इट इन देयर हाइव्स, और उसको अपने हाइव्स में स्टोर कर लेती हैं। फ्लावर एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर, जो फ्लावर्स हैं एंड देयर नेक्टर हैं वो अवेलेबल हो सकते हैं आपको ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर, यानी कि ईयर के कुछ ही पार्ट में आपको अवेलेबल होते हैं फ्लावर्स। सो बी स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर, तो बीज जो है उसको इसलिए स्टोर करती है बिहाइव में ताकि वो उसको पूरे ईयर में यूज़ कर सके, क्योंकि जो फ्लावर का जो टाइमिंग है स्टूडेंट वो कंप्लीट ईयर में नहीं है। फ्लावर का जो टाइमिंग है वो ईयर के कुछ पार्ट्स में है, यानी कि कुछ महीने ही कंप्लीट 1 ईयर में अगर आप देखेंगे तो कुछ महीने ही आपको फ्लावर्स का जो सीज़न है वो आता है। तो इसलिए जो बीज हैं वो उसको कंप्लीट ईयर उनको यूज़ करना होता है, तो इसलिए वो उसको स्टोर कर लेती हैं कि जब फ्लावर्स का सीज़न नहीं है तब भी उसको यूज़ कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स। सो फ्लावर एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर a part of the year, so the bees store this nectar for their use all through the year,
व्हेन वी फाइंड सच अ बिहाइव, सो हम ऐसे बिहाइव को कब फाइंड आउट करते हैं? वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बिहाइव एज ए हनी। सो हम जो बीज ने कलेक्ट किया है हनी को, उसको स्टोर कलेक्ट कर सकते हैं एज ए फूड। नाउ व्हाट डू द एनिमल ईट? सो एनिमल क्या खाते हैं? सो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट। डू यू हैव कैटल और पेट दैट यू हैव टेक केयर ऑफ? क्या आपके घर में कोई आपके पास पेट है? अ डॉग, अ कैट, बुफेलो और अ गोट। सो इट मे बी डॉग और इट मे बी कैट, बुफेलो और गोट, ये कुछ भी हो सकता है। सो नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका, यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड। सो अगर आपके घर में पेट है तो आप अवेयर होंगे कि आप उनको कौन सा फूड है जो एनिमल्स खाते हैं। व्हाट अबाउट द अदर एनिमल्स? लेकिन अदर एनिमल्स के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन है तो वो भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व व्हाट अ स्क्विरल, पिजन, लिजर्ड और स्मॉल इंसेक्ट में बी ईटिंग एज देयर फूड? सो क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि स्क्विरल है, पिजन है, लिजर्ड और स्मॉल इंसेक्ट है, वो एज ए फूड क्या खाते हैं? सो लेट अस सी इन एक्टिविटी 6। सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5. For some of them, the type of food they eat is also given. So कौन सा फूड एनिमल्स खाते हैं वो आपको गिवन है टेबल में। फिल इन द ब्लैंक इन द टेबल, और टेबल में आपको जो ब्लैंक है वो फिल करना है। लेट अस सी इन द टेबल व्हाट वी हैव गिवन। So table 1.5, you have given the name of the animal in the left hand side and you have to write the name of the food that animal eat. For example, buffalo. So buffalo can eat the grass, oil cake, hay and grains. Similarly, you can take an example of cat. Cat can eat the small animal, birds and milk. So you have to write down what the rat eat. You have to write down what the lion, tiger, spider, house lizard, cow, human being, butterfly, crow and other animals or birds. If you know, you can write the name of that also. So आपने इस टेबल को कंप्लीट करना है स्टूडेंट्स के डिफरेंट जो एनिमल्स हैं उनका फूड क्या होता है। अगर आप जानते हैं देन यू कैन राइट डाउन डायरेक्टली। इफ यू डोंट नो देन यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, देन यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर टीचर्स। सो विद द हेल्प ऑफ एनीवन you can also take the help of your friends to know what different animals eats. सो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपका टेबल नंबर 1.6, ये हम अभी देखते हैं। ये टेबल नंबर 1.6 आएगा आपके एक्टिविटी 7 में। सो लेट अस डिस्कस एक्टिविटी 7। हैव अ लुक अगेन एट द टेबल 1.5 एंड ग्रुप द एनिमल एंटर्ड हेयर एज फॉलोज। सो टेबल 1.5 में आपने उसको फिल करना है एनिमल्स को, एंड प्लेस द एनिमल विच ईट ओनली प्लांट्स, और आपने उन एनिमल्स को प्लेस करना है जो ओनली प्लांट को ईट करते हैं एंड प्लांट प्रोडक्ट को इन ग्रुप 1, एंड दीज आर कॉल्ड द हर्बीवोर्स। स्टूडेंट दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। व्हाट आर द हर्बीवोर्स एनिमल्स? व्हाट आर हर्बीवोर एनिमल्स और व्हाट आर हर्बीवोर्स? सो यू कैन राइट डाउन हर्बीवोर्स आर दोज एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स। जो एनिमल्स प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स को ईट करते हैं उनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं। सो देर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स। सो यहाँ पे कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, एंड दीज एनिमल आर कॉल्ड कार्निवोर्स। सो यू कैन डिफाइन कार्निवोर्स। कार्निवोर्स आर दोज एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स। सिमिलरली वी मूव फर्दर। डू यू फाइंड सम एनिमल विच ईट बोथ द प्लांट्स एंड एनिमल्स? सो हमारे पास कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जो प्लांट और एनिमल दोनों को खा लेते हैं। सो प्लेस दैम इन ग्रुप 3, और उनको आपने ग्रुप 3 में प्लेस करना है, एंड दीज आर कॉल्ड ओमनीवोर्स। और उन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ओमनीवोर्स कहते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो हर्बीवोर एनिमल्स हैं वो सिर्फ प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं। कार्निवोर्स जो एनिमल दूसरे एनिमल्स को खाते हैं दैट आर कॉल्ड कार्निवोर्स, एंड द थर्ड कैटेगरी इज ओमनीवोर्स। सो ओमनीवोर्स आर दोज एनिमल्स विच ईट बोथ द प्लांट एंड एनिमल्स। जो एनिमल और प्लांट्स दोनों को खाते हैं उन एनिमल्स को हम कहते हैं ओमनीवोर्स। सो प्रिपेयर ए टेबल as in the table 1.6 and enter these separately in the 3 column as shown in figure. So you can see in the figure, sorry, in the table 1.6 herbivores animals. So left hand side में आपने herbivore animal के नेम जो है राइट करने हैं। सेकंड कॉलम में आपने कार्निवोर्स एनिमल्स के नेम राइट करने हैं, एंड थर्ड कॉलम में आपने ओमनीवोर्स के एनिमल जो है नेम है वो राइट करने हैं। सो यू कैन ऑलरेडी गिवन द वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। herbivore that is cow,
carnivore lion and omnivore dog, and you can fill the remaining table 1.6 with your own knowledge and with your own observation. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने NCERT में विद पेंसिल राइट करने हैं और सभी टेबल्स को अप टू 1.6 तक आपने इनको फिल करना है. नेक्स्ट स्टूडेंट, वी नो दैट देर आर मैनी अमंगस्ट अस हु डोंट गेट सफिशिएंट फूड. सो हमारे साथ ऐसे बहुत से पर्सनस हैं जो सफिशिएंट फूड जो है वो नहीं लेते हैं. वी नीड टू फाइंड द वे बाई विच द मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री. सो हमें ऐसे वेज को फाइंड आउट करने की रिक्वायरमेंट है जिससे कि हम जो अपनी कंट्री में हैं बहुत जो फूड है उसकी प्रोडक्शन को बढ़ा सकें, यानी कि ज़्यादा अमाउंट में फूड को प्रोड्यूस कर सकें. दैट विल नॉट बी एनफ. जो हमारे लिए अभी एनफ नहीं है, वी विल नीड टू फाइंड द वेज टू एंश्योर दैट दिस फूड इज़ मेड ईजिली अवेलेबल टू ईच वन ऑफ अस. और इसके साथ साथ फूड प्रोडक्शन तो होना ही चाहिए स्टूडेंट्स, बट इसके साथ साथ हमें ये भी इंश्योर करना है कि जो फूड होता है वो हर पर्सन को ईजिली अवेलेबल हो सके, यानी कि उस तक आसानी से पहुंच सके. सो स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर था, चैप्टर नंबर 1, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम. सो नेक्स्ट यू कैन सी द सम कीवर्ड्स: इंग्रेडिएंट्स, एडिबल, नेक्टर, स्प्राउटेड सीड्स, हर्बीवोर, कार्निवोर एंड ओमनिवोर. सो स्टूडेंट्स, अगर आपने ये चैप्टर को ध्यान से सुना है और समझा है, सो आप इजीली आंसर कर सकते हैं सभी कीवर्ड्स का. सो इजीली राइट आउट कर सकते हैं आप अपने आप. इंग्रेडिएंट, व्हाट आर इंग्रेडिएंट्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. व्हाट आर एडिबल्स, we have already discussed. nectar, sprouted seeds, herbivores, carnivores and omnivore. So ये सभी keywords हम 1 by 1 डिस्कस कर चुके हैं. सो इसमें आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आने वाली है अगर आपने लेसन को ध्यान से समझा है. नेक्स्ट है स्टूडेंट, हमारे पास हम एक्सरसाइजेस देख लेते हैं. सो एक्सरसाइजेज में आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, डू यू फाइंड दैट ऑल द लिविंग बीइंग नीड सेम काइंड ऑफ फूड. क्या आपको लगता है कि सभी जो एनिमल्स हैं उनको या लिविंग बीइंग हैं उनको सेम काइंड ऑफ फूड की रिक्वायरमेंट होती है. सो ये अगर आपने क्वेश्चन को आप इजीली आंसर कर सकते हैं अगर आपने लेसन को ध्यान से समझा है. सो आप अपने आप इनके क्वेश्चंस को आपने ट्राई करना है. एक्सरसाइज को चाहे बुक वर्क है चाहे क्वेश्चन आंसर्स हैं, आपने सभी को ट्राई करना है अपने आप. और अगर आपको कहीं पे कोई भी डाउट क्रिएट होता है तो आप उस डाउट को जो है क्लियर कर सकते हैं. फिर से वीडियो को बैक करके आप उसको सुन सकते हैं और वहाँ से वो डाउट क्लियर कर सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. सो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, दिस इज़ बुक वर्क, यू कैन ट्राई इट योर सेल्फ. सो इन दिस वे वी कंप्लीट द चैप्टर नंबर 1, क्लास 6 साइंस. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग.